हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो आज हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th की साइंस का टॉपिक है। इससे पहले हमने कई सिस्टम कवर किए हैं, तो आज हम जो सिस्टम कवर करने वाले हैं वो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो एक लेक्चर में ही कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसके 2-3 लेक्चर जो है वो और आएंगे। और आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम से रिलेटेड। कुछ भी हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी ऑर्गन जो है वो होता है किडनी। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि 1 नंबर में बताइए कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है या इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, तो आपको बताना है वो है किडनी। आगे बात समझ में। प्राइमरी ऑर्गन हो गया एक्सक्रिएटरी सिस्टम, प्राइमरी एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया किडनी, एंड सेकेंडरी एक्सक्रिएटरी सिस्टम जैसे हो गए लंग्स, स्किन वगैरह, ये भी वेस्ट को रिमूव करने का ही काम करते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे किस प्रकार से। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो डायग्राम जो है वो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। ये जो है वो स्ट्रक्चर है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 2 किडनी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पेयर होता है किडनी का। उस किडनी से यूरेटर्स होते हैं। उस यूरेटर्स जो होते हैं वापस यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्ट होते हैं। यानी कि यूरेटर्स का क्या काम हो गया कि जो हमारी किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी में, तो जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। उस प्यूरिफाई होने के बाद में जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है हमारी किडनी में, वो यूरिन जो है वो आता है इन यूरिटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। दोनों में से दोनों इक्वली काम करते हैं। अब ये यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम हो गया? इस यूरिनरी ब्लैडर का काम हो गया कि जो यूरिन आया है किडनी से, किडनी से उसको स्टोर करना। ठीक है, उसको स्टोर करना, यहाँ पे जो है वो यूरिन स्टोर रहता है। अब ये लास्ट जो पॉइंट है वो है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि हम एक स्पिंक्टर मसल्स होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक वाल्व होता है। जिस प्रकार से हमारी जो पाइपलाइन होती है उसमें जो वाल्व होता है पानी को रोकने के लिए, उसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्पिंक्टर है जो कि जो यूरिन है इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, किसके मूवमेंट को? यूरिन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है यूरेथ्रा। आगे होगी बात समझ में। तो वैसे हम इन सभी को डिटेल में देखने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आता है, जो डेफिनेशन आती है वो आती है एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें कि हम रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से। वापस बताता हूँ, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करने वाला जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। आगे बात समझ में। यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं आपको पता होगा। जो सेल की रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद में आपको पता है कि एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और एक यूज़फुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो उस यूज़फुल प्रोडक्ट को तो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, बाकी जो वेस्ट जो है उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो इसको हमारी बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसी वेस्ट को कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है, आगे बात समझ में, यानी कि हमारी बॉडी में जो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को कहा जाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है। वैसे हम ह्यूमन का ही पढ़ते आ रहे हैं हर टॉपिक। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है वो किडनी से मिलकर बना है, यूरेटर से मिलकर बना है, यूरिनरी ब्लैडर से मिलकर बना है, और यहाँ एक और है यूरेथ्रा, उससे मिलकर बना है। चलो डायग्राम में देखते हैं। ये हो गई किडनी, ये दोनों आपको किडनी दिख रही है। ये हो गए यूरेटर्स, ये हो गए यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गई यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम भी देख लिया है और किस किस से मिलके बना है वो देख लिया है। तो डायग्राम को जो है आपको लर्न करना है। 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने मार्क्स का है। तो आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम लर्न करना है।
ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रकार से जो कलरफुल डायग्राम बनाओ, सिंपल पेंसिल से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के बहुत से ऑर्गन होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के बहुत से ऑर्गन होते हैं। वह कौन से हैं? तो यदि हम इन ऑर्गन की बात करें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें, तो उनमें प्राइमरी ऑर्गन आता है हमारा किडनी। हमारी जो किडनी है दोनों तरफ, वो है जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाती है। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यदि हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? वो तो आती है किडनी। किडनी जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर यदि हम सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जैसे कि लंग्स आ गए, हमारी स्किन आ गई और लीवर आ गया। अब ये कैसे? लंग्स आप जानते हो क्या रिमूव करता है, मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है। मैंने आपको बताया है कि CO2 को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, जो कि एक वेस्ट है। क्या है? एक वेस्ट है। ये CO2 हमें कहाँ से मिलता है? सेल की रिएक्शन के बाद में ये हमें CO2 मिलता है। तो इस CO2 को जो है वो कौन रिमूव करता है? हमारे लंग्स जो है वो इस CO2 को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। स्किन से आपको पता है कि पसीना निकलता है, तो ये पसीना हमारी शरीर में से कई वेस्ट को बाहर निकालता है। ऐसे बहुत से वेस्ट जो हैं वो हमारी पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर है लीवर। अब लीवर कैसे? लीवर आपको पता होगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। लीवर का क्या काम है कि जो हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक वेस्ट पाया जाता है जिसको कहा जाता है अमोनिया। ये एक टॉक्सिक वेस्ट है जो कि बहुत खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। इसको इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते हमारी बॉडी में से, और ना इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब लीवर का क्या काम है कि इस अमोनिया को, जो इसकी हाईली टॉक्सिक वेस्ट है, इसको लेस टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देगा लीवर। तो इस अमोनिया जो है वो लीवर में जाएगा और लीवर इसको जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। आगे बात समझ में? अब लीवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब यूरिया जो है वो इजीली बाहर निकल पाएगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू। अमोनिया को इतना जो है वो रिमूव करना इजी नहीं होता है। अमोनिया के लिए क्या होता है कि यदि हमको हमारी बॉडी से रिमूव करना है अमोनिया, तो अमोनिया के लिए जो है वो ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। यदि ज़्यादा वाटर होगा हमारी बॉडी में तभी अमोनिया निकल पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में। तो अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और यूरिया हमारी बॉडी से इजीली निकल जाता है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम का क्या काम है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम कलेक्ट एंड एलिमिनेट्स ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। हमारी सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको हमारी बॉडी में से कलेक्ट करना और उनको एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का कह सकते हैं कि हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ये काम है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। यानी कि जो ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ये क्या करता है कि हमारी बॉडी से जितने भी सेल है, आपको पता है कि हमारी बॉडी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, तो इन सेल की रिएक्शन के बाद में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो हमको मिलता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम जो है वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम का काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड प्रोड्यूस अमोनिया एज मेटाबॉलिक वेस्ट। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड कैनॉट बी स्टोर्ड। ये बात मैंने आपको बताई थी कि अमोनिया जो होता है वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है और इसको हम हमारी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। अब ये अमोनिया हमें मिलता कैसे? तो ये अमोनिया मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जो है वो आपको पता है कि प्रोटीन और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब इन प्रोटीन और अमीनो एसिड के कारण ही अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि ये अमोनिया जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है, इसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ये अमोनिया। अब ये अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए उचित नहीं है, तो ये जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है।
अब इस हाईली टॉक्सिक को हमारी बॉडी से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अमोनिया को लीवर में भेज दिया जाता है। अब लीवर क्या करता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया इजीली हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो अमोनिया रिमूव क्यों नहीं हो सकता, तो अमोनिया रिमूव ना होने का कारण यह है कि इसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी होगा तभी अमोनिया जो है वो एक्सक्रिएट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब मैंने आपको बता दिया था कि अमोनिया जो होता है वो मोर टॉक्सिक होता है। अब इस अमोनिया को जो है लीवर लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इजीली हमारी बॉडी से निकल पाता है, ठीक है, रिमूव हो सकता है। किस प्रकार से, ये देख पा रहे होंगे, इस ब्लड वेसल से हम अमोनिया जो है वो हमारी लीवर में एंटर कर रहा है और इस वेसल्स जो है वो रिएक्शन के इस लीवर में रिएक्शन होने के बाद में ये लीवर जो है वो प्रोसेस करेगा। उसके बाद में ये अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद में इस वेसल्स ब्लड वेसल्स के थ्रू यूरिया जो है वो लीवर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे बात समझ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लीवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। मैंने बता दिया था कि लीवर अमोनिया जो होता है उसको रिमूव करना आसान नहीं होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो सके यह अमोनिया। तो अमोनिया को लीवर भेजा जाता है और लीवर जो है इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया हमारी जो प्यारी सी ह्यूमन बॉडी है इसमें से रिमूव होता है। किडनी फिल्टर यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर आउट ऑफ ब्लड, यानी कि जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है या एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है किडनी, आगे बात समझ में। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है किडनी, अब इस किडनी का क्या काम है, तो किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड में जो यूरिया है और जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट और वाटर है इसको हमारी बॉडी से रिमूव करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड को फिल्टर करना। किडनी का क्या काम हो गया, किडनी का काम हो गया कि हमारी ब्लड को फिल्टर करना। और उस ब्लड में क्या हो सकता है, जैसे कि यूरिया हो सकता है, अधिक मात्रा में सॉल्ट हो सकता है या वाटर हो सकता है जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं हो। वाटर और सॉल्ट जो कि एक्स्ट्रा फॉर्म में हो तो उनको हमारी बॉडी से रिमूव करना काम होता है किडनी का, ठीक है, इसको फिल्टर करना ब्लड को। ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर्स कनेक्ट टू द किडनी थ्रू हाइलम, यानी कि अब हाइलम क्या है, तो हाइलम जो है इस वाले पोर्शन को हाइलम कहा जाता है। हाइलम एक ऐसा जो पोर्शन है वहाँ से, हाइलम एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर्स जो है वो हमारी किडनी में एंटर करते हैं, ठीक है। यानी कि हाइलम एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर्स और यही है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर्स जो है वो हमारी किडनी में एंटर करते हैं हाइलम वाले पोर्शन के थ्रू। ये वाला हाइलम वाला पोर्शन है। आप देख पा रहे होंगे किडनी एंटर कर, ये वेसल्स जो है वो एंटर कर रही है और जो यूरेटर्स जो है वो भी इसमें एंटर कर रहा है और छोटी छोटी नर्व जो होती है वो भी इसी पोर्शन से एंटर करती है। तो इस वाले पोर्शन को कहा जाता है हाइलम। और आपको पता होगा कि ब्लड में जो होता है वो यूरिया होता है और इस ब्लड को जो है वो किडनी फिल्टर करती है। मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूड प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स, यानी कि ऐसी बहुत सी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिनमें प्रोटीन और एमिनो एसिड्स इंक्लूड होते हैं और इन प्रोटीन और एमिनो एसिड्स के कारण अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये अमोनिया किस प्रकार का हाईली टॉक्सिक है आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम को देखने के बाद आप कंप्लीट समझ गए होंगे, मेरे को बिल्कुल भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस डायग्राम को देखने के बाद आप समझ गए हैं खुद ही कि इतना खतरनाक होता है हमारी बॉडी में। तो अमोनिया जो है वो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता तुरंत हमारी बॉडी से और इसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया था एक उपाय, लीवर में जाएगा अमोनिया, लीवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और यूरिया जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा हमारी बॉडी से। यदि इस अमोनिया को रिमूव करना है तो इस अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में वाटर की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है। ज़्यादा वाटर से ही अमोनिया हमारी बॉडी से निकल पाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हाइलम पोर्शन, मैंने आपको बता दिया था हाइलम वाला पोर्शन कौन सा हो गया। तो ये है हाइलम वाला पोर्शन जहाँ से कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स जो है वो एंटर करते हैं हमारी किडनी में।
ये है किडनी का डायग्राम। किडनी का डायग्राम भी आपको लर्न करना है। किडनी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा सा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किडनी के स्ट्रक्चर को। तो इस वाले पोर्शन को जो है वो कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये रेड रेड दिखा रखा है। और वापस ये अंदर वाला जो पोर्शन है, इस रेड वाली लेयर के बाद में इस वाले पोर्शन को कहा जाता है मेडुला। ठीक है, मेडुला के बाद में ये वाला वाइट वाइट जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है पेल्विस। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे हम किडनी के जो सेपरेट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स, मिडल मेडुला एंड सेंट्रल पेल्विस। यदि किडनी को देखें हैं तो इंटरनली ये 3 पार्ट में डिवाइड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस। अब हम बार बार कह रहे हैं कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है। अब ये कैसे कर रही है? किडनी में ऐसा क्या है, क्या सिस्टम है किडनी का जो ये फिल्टर कर रही है? हमें भी तो पता होना चाहिए ऐसा क्या सिस्टम है। तो वो सिस्टम है नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन जो है वो ही ये सब काम कर रहा है। यदि हमारी किडनी में नेफ्रॉन नहीं होते तो हमारी किडनी जो थी वो खोखली होती और ये काम नहीं हो पाता। तो नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी की यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है नेफ्रॉन किडनी की। तो ये क्या काम करती है नेफ्रॉन? तो ये ही है ब्लड को फिल्टर करने वाली। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फिल्टरिंग यूनिट है नेफ्रॉन। आगे बात समझ में? तो अब मेरे को बताओ कि आप नेफ्रॉन जो है वो कितनी पाई जाती है हमारी एक किडनी में? जी, आपको दिख रहा है साफ साफ, मतलब कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है। अब ये कितनी कैसे एडजस्ट होती है वो आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट होती है। 1 मिलियन यानी कि हमारी बॉडी में टोटल यदि नेफ्रॉन की बात करें तो कितनी नेफ्रॉन? 2 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है हमारी बॉडी में, जो कि 2 किडनी होती है। एक किडनी में 1 मिलियन, तो 2 किडनी में 2 मिलियन। ये क्या काम करती है नेफ्रॉन, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का जो कि आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको बाउमेन कैप्सूल कहा जाता है। इस वाले पोर्शन को ग्लेमेरुलस कहा जाता है। ये वाला येलो येलो पोर्शन दिख रहा है इसको जो है पीसीटी कहा जाता है। इस वाले पोर्शन को डीसीटी कहा जाता है। इस वाले पोर्शन को कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। अब इनका क्या प्रोसेस है वो भी हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो नेफ्रॉन है वो इस वाले पोर्शन में होता है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में जो है वो नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन को आधा पोर्शन जो है वो तो आ रहा है अपने उसमें कॉर्टेक्स में, और आधा पोर्शन आ रहा है ये वाला मेड्यूला में। आगे बात समझ में? यानी कि जो फर्स्ट लेयर हमने देखी थी कॉर्टेक्स, उसमें आ रहा है आधा पोर्शन नेफ्रॉन का और आधा पोर्शन जो है वो मेडुला में आता है। तो इस प्रकार की जो होती है वो 1 मिलियन होती है एक किडनी में। ठीक है, वैसे ये बड़ी दिखा रखी है, इतनी बड़ी नहीं होती है, इतनी तो साइज़ होती है किडनी की, पर ये हमारी बॉडी में एडजस्ट होती है, हमारी किडनी में एडजस्ट होती है नेफ्रॉन्स। ये देख पा रहे हैं नेफ्रॉन ये वाले इस वाले पोर्शन में जो है वो कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आधा पार्ट नेफ्रॉन का है और मेडुला वाले पोर्शन में आधा पार्ट जो है वो नेफ्रॉन का है। किडनी, ये किडनी देख पा रहे हैं आप दोनों, इन किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना। ज़्यादा आपको याद नहीं रहे तो इतना याद रखो कि हमारी किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना। ब्लड में जितने भी वेस्ट आएंगे उनको कलेक्ट करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना। अब यूरिटर्स का क्या काम है? यूरिटर्स का काम है ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है किडनी में, अब इस यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम है यूरिटर्स का, जो कि पेयर होता है यूरिटर्स का। आप ये ट्यूब देख पा रहे होंगे, यही होते हैं यूरिटर्स जो कि यूरिन को कैरी करते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर का जो काम है वो है यूरिन को स्टोर करना है। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पार्ट आता है, वो आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो स्पिंक्टर मसल होता है, यानी कि यूरेथ्रा को हम कह सकते हैं ये एक स्पिंक्टर मसल है। यानी कि किस प्रकार से ये स्पिंक्टर हम कह सकते हैं कि ये जो है वो
अपने इस यूरिन के मूवमेंट को कंट्रोल करते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।